Okay, so we were talking of the conferences. I showed you a web page of a particular conference and we discussed various sections, subsections. And I hope that is clear to everybody, including online and offline participants. If anybody has having any question on this, he or she can ask. अस्सलामुअलैकुम सर एक चीज़ आपसे पूछनी थी। तो ये कि सर ये जो आपने बताया कि कोई स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस है सर, इसमें जो सर्च पेपर पब्लिश होते हैं या अप्रूव होते हैं सर, वो अक्सर आपको ना मतलब मिल नहीं रहे होते। वो कैसे सर आप उसको मतलब अपनी डोमेन से रिलेटेड इसको ढूंढना चाहें तो कैसे मिलते हैं सर वो? रिसर्च पेपर्स आपको जो मिलने के तरीकाकार है वो ये कि इधर ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कॉन्फ्रेंस कराई है, लाइक IEEE ने कराई है तो IEEE एक्सप्लोरर पे अवेलेबल होंगे, या अगर ACM ने कराई है तो ACM एक्सप्लोरर पे अवेलेबल होंगे, या एल्सवेयर और स्प्रिंजर ने कराई है तो उनका साइंस डायरेक्ट उनका सर्च इंजन है वहां से अवेलेबल होंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम आर पेड, सो it is expected in the scientific community that you get memberships. One way is to get membership and then be able to download those papers. Second option is that you collect it through your colleagues, your people who have this membership available with them, your supervisors. Fourth is, yeah, another way is HEC Digital Library is available, accessible to every student of Pakistan. So you can go and find it out over there. HEC अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो उनकी जो H9 में setup है, anybody can go there. There is a room specified for everybody. You can go and sit there, download anything, email it to yourself and use it. एक तरीका ये है, बाकी बहुत सारे और तरीके भी हैं। तो ये है कि आप जो है वो कुछ डार्क वेबसाइट्स हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक एक वेब पेज है, लोगों ने बहुत सारे पेपर्स जो है वो वैसे भी अपलोड किए होते हैं, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे मिल जाएंगे आपको, राइट। और स्टिल यू आर अनेबल, तो अगर आपको कोई पेपर चाहिए यू कैन शेयर इट विद मी, आई कैन डाउनलोड इट फॉर यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है जी फैजान? जी सर बिल्कुल ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ सर। हाँ, तो थोड़ा सा एफर्ट करने से आपको हर रिसर्च पेपर मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। आप में से 90% लोग इस वक्त साइलेंट हैं, इट मींस दे आर एबल टू गेट रिसर्च पेपर्स। बट कोई स्पेसिफिक रिसर्च पेपर आपको नहीं मिल रहा आफ्टर योर एक्सप्लोरेशन, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके यू कैन सेंड इट टू मी द लिंक एंड आई विल डाउनलोड इट फॉर यू। और कोई क्वेश्चन जी? ये तो खुशबू करके चला गया, ये क्या था? ये करा दिया करें ना आप, जब आते हो स्टार्ट पे एक ना स्प्रे करके लाइट्स बंद करके तो ये दरवाजा खोल दिया करो, तो आपकी सारी जो ये इस तरह की चीजें ना वो चली जाएगी। अच्छा जी, सो आई होप इफ दैट इज क्लियर। और ये कॉन्फ्रेंसेस का आपको एक जनरल वेब पेज पता चल गया है, तो नाउ वी मूव ऑन टू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इट्स दिस कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन स्पेन, सो मैं थोड़ा सा इसकी कुछ चीजें आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एज सच ये चीज काउंट नहीं करती। यस, कॉन्फ्रेंस पेपर में पेज लेंथ काउंट करती है। जनरली स्पीकिंग कॉन्फ्रेंस पेपर में दे डू नॉट गो बियॉन्ड 6 पेजेस फॉर वन कॉन्फ्रेंस पेपर, बट इन जर्नल दिस लिमिट हैज गॉन ऑफ, बिकॉज उसकी वजह यह है कि अब जितने भी जर्नल्स हैं दे आर पब्लिश्ड ऑनलाइन। फिजिकल प्रिंट में अब पब्लिश चीजें नहीं होती, ना ही कॉन्फ्रेंसेस में ना ही जर्नल्स में। इसलिए वर्ड काउंट और लेंथ ऑफ पेजेस पे जो रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी वो खत्म कर दी गई, बिकॉज इट्स नाउ एनीथिंग व्हिच कुड बी अपलोडेड। yes, they ask you for extra money if you are going beyond some page number or you are publishing for colored pictures. They may ask you and they may not ask you, depends, varies from organization to organization. नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप उसको लिमिट कुछ एक इतना रखें कि should not be very thick document, should be reasonable document। जिनका भी सवाल था ना कि आप
कुछ लोग होते हैं जो कट पेस्ट कर करके 100-150 रेफरेंस पेपर कोड कर देते हैं एंड एवरीबडी नोज कि ये इसने किया खुद नहीं है, पर लेंथ बढ़ा दी है, तो वो नुकसानदेह होती है बजाय फायदेमंद होने के। वर्ड काउंट तो मैं नंबर नहीं बताऊंगा आपको, ना ही मुझे पता है, बट ये कि जनरली स्पीकिंग आपका एक जो रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है 15 से 20 पेजेस मैक्सिमम पे होता है, और थीसिस शुड नॉट गो बियॉन्ड से 100 पेजेस एट मैक्स, but there is no limit again, depends on you and your supervisor what you decide to write mutually आप। सॉरी दोबारा बताएं। वो दिए हुए वो बस मोटे तौर पे मेंशन कर दिया, बट ऐसा कोई काउंट नहीं करता आप उसको एज सच, बहुत वो इट्स नॉट समथिंग बिब्लिकल राइटिंग नहीं है वो, बात चीजें बहुत पुरानी चल रही होती हैं तो लोग चेंज नहीं करते, वो ठीक है। Okay, ji. So I'll just go through a virtual tour of the conference. Once your paper is accepted, email is given to you and its camera ready version is given by you. So अब क्या होगा? That conference will publish a proceeding. That proceeding will be available before the conference happens, right? And once your paper is accepted, conference process will not hamper anything. हो सकता है आप जाएं, आप खड़े हो और प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपका पेपर जो है बुरी तरह वहां पे पिट जाए, लोग बहुत बदतारीफियां करें, यार क्या किया है, किस तरह किया है, सवाल जवाब बहुत ज्यादा हो जाए, होता है ना, एंड यू योर सेल्फ आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये ठीक बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट इट हैज गॉट नो इफेक्ट ऑन नाउ योर प्रोसेस ऑफ publication. Paper is published. However, that interaction with the audience will improve your working methodology. That you will think, okay, यार मैंने ये गलतियां की हुई थी और मैं ठीक नहीं था, and I've been told by various people improve on these points, so you can work on those improvements. That is the positives out of any conference, because you physically interact with face to face with many people and many who are the area experts better than you, so take it in a positive way, right? So once you reach the first day of conference is always the registration process. You go and show your paper ID and they register you that you arrived, and they give you the conference proceeding copy and your cards, your hotel bookings, and you just go and adjust yourself. And the same evening, there is generally a welcome reception. And the purpose of reception is what? To interact with area people who are there, make friends, make PR, discuss your works, and with a view that some in future you will do something else, maybe in other country or with some better prospects. So welcome reception ke baad the next day morning opening sessions are conducted, and opening sessions are generally conducted by some of the country big name, like maybe chairman HEC would be invited, or chairman Sparco would be invited, some scientific organizations, some business forums, and they will give a opening talk on some hot area, some latest area, the requirement of industries, how they would like to make a liaison with academia towards industrial setups, something like this. Anything would be there. It would be a central single forum. बड़े hall में ये तकरीबात होंगी. Maybe within an hour it would finish, and it would be followed by the oral sessions. Oral sessions we mean all the workshops, all the symposiums in different halls. वो जो अलग अलग नाम थे, अलग अलग हॉल में उनका एक एक सेक्शन जो है वो नॉमिनेटेड होगा with a person who will be the mentor, who will be the moderator of that session, and people will come there, present their work. There will be questions answered at the end of their presentations, and then he will go, next person will come. So एक सिंपोजियम में 10 पेपर हैं, वो 10 के 10 पेपर प्रेजेंट होंगे, उन पे क्वेश्चन आंसर होंगे. वर्कशॉप है, 5-10 पेपर्स हैं, प्रेजेंट होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे. आप अपनी गलतियां नोट करेंगे, आप हो सकता है अच्छे हों, अच्छा बुरे हों, दोनों केसेस में इट हैज नो इम्पैक्ट नाउ ऑन दी फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द पेपर. वो अपना काम हो चुका है, यहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट के लिए आप बात करें. ओरल सेशन के साथ पैरेलल में कुछ पोस्टर सेशंस होते हैं. Poster sessions are for all those papers who are better in the graphical content. So you make your posters and you put it in a hall. People just go, pass by,
They may ask you questions. They may ask you about your area of work. And in this way, more papers are processed, because for oral sessions, it takes time. You give 10 minutes to each person individually, and then the next person appear, next person. So agar 10 papers hai, so it takes 10 by 10, 100 minutes, around 2 hours. Whereas in these sessions, around 200 papers can be passed in 1 hour. All papers displayed. If you are interested, you go, you stop there. Otherwise, you just pass on. So these are the poster sessions are in parallel to oral sessions for all symposiums, for all workshops. And ultimately, this keeps on happening for 2-3 days. The conference ends, and it is followed by the social events in the evening. अब पाकिस्तान में कोई आया हुआ है तो उसको आप पीसवावा ले जाएंगे, दमनिको ले जाएंगे, रावल डैम ले जाएंगे, मरी ले जाएंगे, राइट? कोई बुफे कर लेंगे, मनाल पे खाना खिला लेंगे, anything you can plan. And accordingly, aim is to promote that area culture, to allow these people to mix with the local population, improve the financial aspects of different facets of your society. In this way, you do these things. And ultimately, after the social event night, the next morning or the session is there with the closing remarks. Again, कोई keynote speakers इस दिन भी आते हैं, best paper award मिल जाते हैं, and ultimately your day closes with a group photo of all the participants on that day, and these people just disperse. And they take along that particular proceeding, which is there published online as well as maybe in the hard copy form. ये वो papers हैं जो फिर आपको available होते हैं explorers के ऊपर. Right? This is how a conference is conducted. ठीक है जी? Any question? क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने जजमेंट देनी है एक अच्छी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, वो मैंने आपको स्टेप्स कुछ बता दिए. So if this is fine, let's discuss your topics now, your titles, and then we move on to the journal papers. कि वो journal papers की quality कैसे ensure करते हैं हम. ठीक है जी? तो जी कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से है? काइंडली अपना नाम जो है ना वो डिस्प्ले किया करें ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स. आई डो नॉट नो ये जूम यूजर कौन है. जी पूछे. आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली रिपीट कीजिएगा. एनी सर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी ताहिर बताइए. सर हमने जिस तरह ये IEEE है या मैकेनिकल की फील्ड के लिए ये SMME वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तो सर बीइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हमने सुनी है, लेकिन सर ये मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं कुछ सर्च आउट कर रहा था, कोई ऐसी ऑथेंटिक कुछ जो है ना वो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं ज़हन में आया, नज़र में नहीं आया कोई. तो सर कोई अब जैसे IEEE की वेबसाइट को सर मैं जैसे आप साथ साथ बता रहे थे मैं एक्सप्लोर कर रहा था, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की से रिलेटेड भी उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस हैं जिनको वो अपनी ही फील्ड के अंदर जो है ना उन्होंने वो मर्ज किया हुआ है. तो हम बल्क तो सर स्टूडेंट्स का हमारा मैनेजमेंट साइंसेज वाला जो है ना स्टूडेंट्स का है, तो सर उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा काइंडली कोई अगर आपके नॉलेज में हो तो. आप अभी आपने IEEE एक्सप्लोरर सर्च किया, अब आप जाके सर्च करें साइंस डायरेक्ट. सॉरी सर, साइंस साइंस डायरेक्ट. साइंस डायरेक्ट. ठीक है सर. ठीक है, और फिर दोबारा अपना सवाल रिपीट कीजिएगा. There are many management ठीक site है. conferences जो कि IEEE in fact is, as the name suggests, it's Institute of Electrical Electronics Engineers. So आपका जी सर. सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि they do not conduct directly any management science area conferences or journals. They are more focused towards areas of engineering. And अगर वो मैनेजमेंट की बात भी करते हैं तो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. Although they have transaction IEEE transactions on engineering management, which is a very high platform, जिसके अंदर आपको ये मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पेपर्स नजर आएंगे. आप उसको अलग से एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ पेपर्स व्हिच मे बी फ्रॉम योर डोमेन. बट जो ज्यादा काम मैनेजमेंट साइंस में करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो स्ट्रेंजर है,
नेचर, जिसे आप नाम सुना होगा आपने, नेचर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नल, और उनका सारा काम ही मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर आपका एल्सवेयर एक और पब्लिशर है, हिंदावी एक और पब्लिशर है, टेलर फ्रांसिस एक और पब्लिशर है, और इसके अलावा कुछ और सर्च इंजन हैं, लाइक एमरल्ड्स एक सर्च इंजन है जो कि जनरलाइज मुस्लिम मैनेजमेंट साइंस के एरियाज को डिस्कस करता है। पॉइंट ये कि हमने ये देखना है कि देखें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने सर्च इंजन हैं और कुछ जनरलाइज्ड सर्च इंजन भी हैं। आई हैव टू गो ऑन टू दैट, वो भी मैंने डिस्कस करने हैं। बट अभी आप अपने एंड पे अपनी करेक्शन खुद लगा के एक्सप्लोर करके ट्रस्ट पास ढूंढ के कोशिश करें कि आपको कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स, अच्छे एरियाज मिले, और हम जब रेगुलर उस कंटेंट पे आएंगे तो आई विल शो टू यू एज वेल। मैंने बहरहाल कुछ ठीक नाम होगा बड़े सर। बड़े लिए आपके लिए, सर ठीक होगा सर, थैंक आप यू। जरा देखिए इनको थोड़ा सा। आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप थोड़ा खुद परेशान हो। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि परेशानी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी इम्प्रूवमेंट। सो अगर आप परेशान होंगे तो आपको अच्छी चीजें मिलनी शुरू होंगी, आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन इज राइट, और आपका जवाब ठीक है कि जी IEEE पे आपको चीजें नहीं मिल रही, नहीं मिलनी चाहिए, और उसकी वजह एक है, वो मैंने आपको बताई है। बट नाउ गो फॉर द ठीक अल्टरनेट होगा सोर्सेज। सर, ठीक होगा सर, थैंक जी फैजान। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जैसे आपने भी बताया कि सर रिसर्च प्रोसेस है, इसमें सर जो चैप्टर 4 आपने बताया सर डाटा एनालिसिस वाला, जी कि सर ये तो समझ आती है कि सर अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में या किसी में आप कर रहे हैं तो सर आपने इसमें कोई डाटा एनालिसिस में कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशंस, कोई किसी चीज सॉफ्टवेयर का हेल्प आपने उसमें इसका कोई रिजल्ट शो करने हैं। लेकिन सर जब हम इस टाइम पे जो हम रेलेवेंट फील्ड हमारी बन रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई चीज किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सर जब आप उसको करेंगे तो सर उसमें ये सॉफ्टवेयर वाला जो पोर्शन है, मैंने काफी सारे सर रिसर्च पेपर्स देखे हैं सर, उसमें मतलब बड़ा वो लिमिटेड सा है कि सर आप उसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड जो काम है सर उसको कैसे इस पे डॉक्टेल करेंगे सर। फैजान देखो, ये आजकल ना चीजें बड़ी मल्टी डायमेंशनल हो गई हैं। आप स्टिल मैटलैब पाइथन को यहाँ मैनेजमेंट साइंस के एरियाज में भी यूज कर सकते हैं। नंबर टू, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट साइंस में जो सिमुलेशंस होती हैं वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड होती हैं। आप मोस्टली क्या डिसाइड करते हैं कि मैं जिस एरिया के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए रिसर्च करेंगे जब आप मैनेजमेंट साइंस का कोई काम करेंगे, तो सोसाइटी के किसी सेक्शन पे काम करेंगे। You will decide about a population on which you will work. You will decide about a sample size from that population. But ultimately, you will collect some data from that sample size. You will give them a questionnaire to fill. You will give them, you will visit them for interviews and collect some answers of the questions. And then you will accordingly apply some software which will assist you in that statistical analysis. और उसमें जो आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, SPSS का नाम आपने सुना होगा, शायद किया भी होगा, इनोवा का नाम सुना होगा आपने, किया भी होगा, और इवन आप मैटलैब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको अभी पेपर्स का बताया ना कि आपने पेपर्स ढूंढने हैं, तो आप जब पेपर्स देखोगे तो उनमें आपको ये सिमुलेशंस, ये एनालिसिस हुए हुए नजर आएंगे, और वो सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर ही हुए हुए, वो हाथ से नहीं हुए हुए, मैनुअल नहीं हुए हुए। तो वो सॉफ्टवेयर आपने अकॉर्डिंगली इस तरह से यूज करने। द मोर रिसर्च पेपर यू रीड, यू विल गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो। एम आई एबल टू कन्वे फैजान? जी सर बिल्कुल, इट इज कन्वीनियंट सर, थैंक यू। तो अभी आप ना अपने पेपर्स जरा, और अगर आपको ऐसे पेपर्स नहीं मिले जिसके अंदर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ, इट मींस यू आर नॉट रीडिंग द राइट पेपर्स। बिल्कुल, मे भी सर मैं थोड़ा सा अपना इस पे वो देख लेता हूँ आप दोबारा, अपना मैंने सर। जरा सर्च डोमेन ओपन करें और पेपर्स देखें, तो आपको सिमुलेशंस, एनालिसिस, डाटा एनालिसिस बहुत ज्यादा नजर आएगी। बल्कि आई वुड से कि ज्यादा डाटा एनालिसिस जो है वो तो होती ही मैनेजमेंट साइंस के अंदर है, जिसका आपने एग्जांपल दिया। कंप्यूटर साइंस में इतनी एनालिसिस नहीं होती, यहाँ तो रिटन कोड, लाइन ऑफ कोड, 5 कोड पे काम हो जाता है। वहां तो आपको 6 महीने फिरना पड़ता है लोगों के पीछे, तब जाके डाटा कलेक्ट होता है और उसकी फिर एनालिसिस पार्ट शुरू होता है। तो मैनेजमेंट साइंस इज मोर डाटा इंटेंसिव देन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी इंजीनियरिंग डोमेन। But the point is that you read more papers, explore more बिल्कुल works ठीक। based on good quality criteria. अच्छी conferences के papers देखें, अच्छे journals के papers देखें, और फिर अपने आप इस फैसले का करें, या इस पे फैसला करें कि डाटा में कैसे, इसमें इसमें एनालिसिस कैसे हो रही है। मैंने आपको भी एक स्टेट ऑफ एक जर्नल का नाम बताया। आप अपने अपने टाइटल को जाके
लिखिए IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के ऊपर, एंड देन यू विल सी कि उसमें किस तरह की एनालिसिस लोगों ने की हुई है। आप अपना टारगेट हाई रखेंगे, अच्छे लोगों को फोकस करेंगे तो आपको अच्छा काम नजर आएगा। अगर आप लो क्वालिटी लोगों को फोकस करेंगे तो आपको बुरा काम नजर आएगा। तो ये आपका आंखें हैं कि उसने किस चीज को देखना है। बहरहाल अभी हम आप लोगों के टॉपिक्स को वन बाय वन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इन इन क्लास स्टूडेंट्स फर्स्ट। और आप लोग अगर सुन सकें इनकी बात तो सुनिएगा। ये बार पिक्चर जो है साथ साथ CR जो है वो डालता जाएगा टाइटल की, और हमारी डिस्कशन जो है वो जिस हद तक आप लोगों को आवाज आती है ऑनलाइन फाइन। बाकी आपके टॉपिक्स में जब हम आते हैं तो वहां पे हम फिर और बात दोबारा कर लेते हैं। ठीक हो गया? सो वी स्टार्ट विद हु इज विलिंग और वॉलंटियर टू कम फर्स्ट फ्रॉम दिस साइड में। आप आ जाए। सो आपका नाम क्या है? काइंडली इधर करीब खड़े होइएगा और जरा आवाज आपकी ठीक होनी चाहिए ताकि इनको भी आवाज जाए और अपना फिर ये सामने जो ना वो इधर लिख लीजिएगा और फिर अकॉर्डिंगली आपका अगर कोई पेपर है तो मुझे आपने देना है कोई पेपर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है? अच्छा, तो बेहतर ये है कि वैसे प्रिंटेड फॉर्म में होता तो मैं आपको अभी का अभी फाइनल कर देता, लेकिन चले फिर आप लिखे टॉपिक लिखे, साइड ऑन द टॉपिक, पेपर बाद में देख लेते। चले थोड़ा सा करीब हो गई इसके आप अगर लिखेंगे ना सामने में तो बात है। नाम और टॉपिक का नाम लिखते हैं। Orionic. The topic which I have selected for research is machine learning techniques for crop disease detection. My potential supervisor is Dr. Sadhan Bashir, and I have cooperated in this regard. I have also shared with him my research paper for base work, and he has agreed. He has asked me to write a summary of the paper, which work has been done, review temperature and the gaps that I need to identify in this regard. And finally, for those gaps, I will come up with certain research questions, and then I will give a recent those research to Dr. Sadhan, and then we will tell me that what is the next step. ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक आपका बिल्कुल ठीक है। ये सबके लिए कुछ इसमें चीजें नोट करते हैं, लेकिन पहली बात ये है कि आप लोग ये टॉपिक में डिसाइड किया, इसमें कुछ कर दिए। वो ये कि machine learning techniques could be many thousands. Yes. You have to select one machine learning approach which will work for your problem. The problem here is crop disease detection. She is working on finding out solution for crop disease detection. So it's a thesis topic. So number two, the solution should be composed of a single technique which she proposed to use as a solution. So that should not be a multiple techniques, it has to be a single technique. But for that, she has to do some initial analysis and then come up with this is my lesson. So this topic will further refine. Yes. And that particular name would appear here. Number one. Number two. अब इस काम में जब ये काम करता है, किसी पे काम कर रहे हैं, तो you have to figure out, as Yamuna asked, whether you have the data for crop diseases or not. ये आपका homework होना चाहिए. तो आपका जवाब क्या है? In this regard, I have an external supervisor. And in NRC, during काम किया गया, there is a crop disease department for machine. And I have talked to he is a PhD. He is working in the crop disease sector,
I will finalize things regarding data collection. I will personally collect data on images, and he will guide me further how to collect the images of data, and then I will try to convert those images. बट कोई आंसर है कि आपको डाटा मिल जाए, डेटा मिल जाए, ठीक है। तो ये आप सबको फिगर आउट करना है कि यार मेरा डाटा मुझे मिलेगा, इसको आप दोनों डिसाइड करके बैठ गए और डाटा ही ये आपने अपना होमवर्क सिलेक्शन से पहले कर रखा है, ठीक है। फिर आप किस सॉफ्टवेयर में ये काम करेंगे? Preferably R, so you have knowledge of R, Yes, exactly. so you are comfortable with R. Okay, this is the second answer. Whatever simulation software you have to use, you should be comfortable with that. आता है कि नहीं आता? ये आप डिसाइड करके बैठ के बस करें तो पाइथन क्यों बना है? पाइथन तो मुझे आती नहीं है, या आर में आपको आती नहीं है, या ये SPSS पे काम करना है, I do not know what about that. So first of all, that answer should come from within yourself or explore accordingly. Be sort of confident that I can do it. Only then you will decide for it. So topic is fine. Supervisor आपने decide कर लिया है, आपको सही में इस सही में और भी लोग supervisor को कर सकते हैं. When the problem comes from Dr. Sajid Bashir, you can ask me, I will suggest to somebody else. So ठीक है यार. Sir, I have a question. Sir, मैंने डॉक्टर साजिद बशीर को अपने दो एरियाज में जिसपे मैं इंटरेस्टेड थी. This is one of the areas. मैंने तो मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस का इसमें ज्यादा फोकस. एक तो सर ये टेक्निक है ना, दूसरा मैं करंटली जो अपने ऑफिस पे काम कर रही हूँ वो फूड सिस्टम that is a food system diagram that basically comprises of data from food system. इसमें हमारे पास हाइस का भी डेटा जो पब्लिश सोर्सेज है ना हमारी गवर्नमेंट के, जैसे हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स पे डेटा, तो उसमें भी मैंने कुछ पेपर रिव्यू किया है बेसिक वर्क के लिए, वो उसमें ग्रेडियंट बूस्ट रिग्रेशन है और इस तरह के काम हुए, टाइम सीरीज रिग्रेशन, कि कैसे हमने फोरकास्ट किया, वो भी मैंने उन्हें सर्च किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दोनों पेपर्स की समरी बनाएं और फिर मेरे साथ शेयर करें. इसमें जरा लेंथी वर्क होगा क्योंकि इसमें मुझे जाके डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा फिजिकली, मुझे आई हैव टू बी देयर. फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना इसके लाइक टू योर PhD. यस, तो उससे आपको कौन सा एरिया लग रहा है कि इसमें PhD के चांसेस या एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो? उसमें जो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रही हूँ उसमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, मे भी कोई आगे फूड सिस्टम से आप दोनों के रिसर्च पेपर को एक्सप्लोर करें एंड यू फाइंड आउट कि एक एरिया ऐसे इसमें काम हो रहा है, ठीक है, आपको कोई नहीं ये मेरा प्रोजेक्ट है, एक है कि पब्लिश पेपर्स इसमें ज्यादा मिल रहे हैं या उसमें ज्यादा मिल रहे हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉब्लम है, इसमें भी बहुत काम हो रहा है, दूसरा आपको क्या है वो फूड सिस्टम है क्या काम उसमें बेसिकली सर ये है, जैसे डैशबोर्ड पे हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने एक जगह जैसे हम कहते हैं ना डेटा को कंपाइल कर रिलेटेड वो फूड सिस्टम से, जैसे डाइटरी इंटेक है या क्रॉप्स की प्रोडक्शन है या हमारे पास एक और हाउस होल्ड कंजम्पशन है विद रिगार्ड्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये हमारे PARC और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल. एग्रीकल्चर सेक्टर से आप जी और वो भी एरिया क्या हो रहा है रिसर्च पेपर किस वजह से देखेंगे किसका काम हो रहा है ये ठीक है. करता है बस सेकंड नहीं कर फिर एक और और दोनों ठीक लग रहा है. चलिए ठीक है. ठीक है, आपकी जो डिग्री है वो CST है अभी जो है डेटा साइंस नहीं प्रीवियस MS में डेटा साइंस कर रही है अभी मैं MS डेटा साइंस से ठीक है. आप कोई रेस कर सकते हैं
Yes. मुझे सवकाश ने ये टॉपिक सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अभी उसी से रिलेटेड थे, एनएलपी भी सब्जेक्ट जो था वो समर में अनाउंस हुआ था और ये उसी से ही रिलेटेड है। सर ने वहां पे हमें मशीन लर्निंग मेथड्स तक जो था वो पाइथन के अंदर काम करवाया सारा। इसके अंदर बेस पेपर के अंदर समरी भी सर ने बनवाई है और बाकी सारा लिटरेचर रिव्यू और जो इंट्रोडक्शन वर्क है वो भी तक हमारा कंप्लीट हो गया। आज या कल में सर जो है ना वो उसको फाइनलाइज भी कर देंगे। वो जो रिसर्च पेपर्स हैं सर ने वेबसाइट बताई थी जैंडी से, वहां से कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ रिसर्च गेट से लिए थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जैसे, या इंग्लिश उर्दू, उर्दू भी इंग्लिश है जैसे। इंग्लिश के अंदर हमने उसको एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। सर ने एक इंग्लिश लैंग्वेज बताई है। या कुछ सेंटीमेंट्स और एक मशीन की अगर कुछ एक्सप्लोर करते हो आप ऑटो को बता देंगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट में ये सेंटीमेंट्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग सम नाउ मैं ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अगेन करने का कोशिश की दुकान के थोड़ा सा आगे अभी स्टेज के ऊपर है तो मैडम मेरा तो अभी तक अपोज को हमारे पास नहीं कर सकती क्योंकि वो भी इससे थोड़ा पीछे है ना। मैं पिछले सेमेस्टर से काम शुरू कर दिया था तो शी नोस एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस दोस्त से बात करती है फिर से मशीन लर्निंग करने का। बेसिकली जो मशीन लर्निंग अप्रोच है, डीप लर्निंग अप्रोच है, वो लिमिटेड डाटा सेट्स के ऊपर काम करती है और अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर चाहिए हो तो फिर उसके ऊपर ट्रांसफर लर्निंग अप्रोच जो है वो बेटर वर्क करती है। उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज फनी। ठीक है, तो आप रिस्पोंडिंग यस सर। चलें आप से आप रिसर्च पेपर है वो आप मुझसे
Yes, sir. Dr. Bashir Khan, sir. Impact of ethical leadership on organizational effectiveness, mediating roles of ecological ownership and job engagement. ठीक है मैडम ठीक है आप उसमें देखिए है ये कि आप इसमें डाटा कलेक्ट करना है ये निदान को आप बनाएंगे मैं इसके पास your source of data ये सर रिसर्च पेपर है, मैंने कुछ दिए हैं मुख्तलिफ साइट से और कुछ दोस्तों से भी, तो उनसे डाटा को कलेक्ट करूँगा। सर्च पेपर में जो आपने दिखा रहा है ताकि आपका बेसलाइन पेपर में क्या ये ठीक है ठीक हो फाइनल पास सर अभी नहीं टॉप फॉर्म में नहीं हो आप करेंगे कि तो आपको उस पे आपने सिंबल को भेज दिए ग्रुप पे आप भेज देंगे ठीक हो ये तो टाइटल नहीं है सबसे अगला क्वेश्चन जी सर, इनसे हमने भी सब किया सर कल क्लास में, बट पेपर जो आपने पढ़ने हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए 2-3 साल आगे जी